एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल HPGK नकुल प्रेशर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी HP टेट के लिए और JBT कमीशन जो कि 2023 में फरवरी मार्च में देखने को आपको मिलेगा। इसी कड़ी में हम लोग, जैसा कि आपको पता ही है, साइकोलॉजी के चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। उसी कड़ी में मैंने सोचा क्यों ना साइकोलॉजी के साथ साथ जो है, जैसे ही हम चैप्टर करते हैं उसके साथ MCQ भी आप लोगों के लिए लाया जाए। तो उसी में ये वीडियो रहेगा आगे, जिसमें हम आज जो भी हमने पिछले 2 चैप्टर पढ़े, जिसमें कि हमने पढ़ा एक तो मनोविज्ञान की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं पढ़ी हमने, और हमने पढ़ा वंश, परंपरा और वातावरण। तो इसी के मिक्सचर जो है दोनों चैप्टर का मैंने MCQ तैयार किया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा और यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता बाहर से कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक आप तो वीडियो देख लें और दूसरा ये MCQ अगर देख लेंगे तो आपके ये 2 चैप्टर जो हैं वो पूरे हो जाएंगे साइकोलॉजी के, आपके बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए आपको कुछ और पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। और मुझे बताइएगा आपको ये चैप्टर के बाद MCQ वाला जो मेरा तरीका है ये आपको कैसा लग रहा है? क्या आप चाहते हैं कि चैप्टर के बाद MCQ भी आएँ? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली हमारी वीडियो मिलती रहे। और साइकोलॉजी की वीडियो आती है शाम को 3 बजे, हर दिन जो है ये वीडियो डाली जाती है चैनल पे। प्लीज़ आप ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे वंश, परंपरा और वातावरण का ये जो पार्ट 2 है, इसमें हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और इसी के साथ मैंने कुछ एक क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आप पिछला चैप्टर हमने पढ़ा विकास की अवस्थाएं, उनको मैंने कंबाइंड ही इसमें डाल दिया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है तो विकास जो है ये कहाँ से शुरू होता है? हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कशन किया है। तो अब देख लेते हैं, ऑप्शन भी साथ में पढ़ेंगे। जब भी आप साइकोलॉजी करें तो ये आपको टिप रहेगा कि जो जब भी आप साइकोलॉजी करें तो उसको अच्छे से उसके ऑप्शन पढ़ें, तभी आप जो है उसके आंसर को सही से टिक कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और उसके ऑप्शन भी अच्छे से पढ़ें। अगर आपको आंसर नहीं भी आता है तब भी आप ऑप्शन अच्छे से पढ़ें, ताकि आपको पता चल सके। और प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर किया कीजिए। और मैंने 2 दिन की डेमो क्लास भी रखी है, अगर आपने अब तक नहीं देखी तो प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सएप में हमारे से जुड़कर जो है उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे से कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप डेमो क्लास के बाद ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने हमारे साथ पढ़ना है या नहीं। चलिए देखते हैं। विकास शुरू होता है, नंबर 1 ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। तो सही आंसर आ जाएगा, जो विकास होता है वो शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक मतलब कि बच्चों के जो मानसिक जो विकास है उसको सबसे अच्छे से कहाँ देखा जा सकता है, यानी कि उनके जो उनका उनको उनकी जो एबिलिटीज़ होती हैं उनको कहाँ पर जो है सबसे अच्छे से देखा जा सकता है। तो देखते हैं, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में। तो सही आंसर आ जाएगा विद्यालय एवं कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा होता है। तो अवधारणाएं मतलब कि अंडरस्टैंडिंग का जो विकास होता है वो कौन से में आएगा, कौन से विकास में आएगा? तो क्या वो बौद्धिक विकास में आएगा, शारीरिक विकास में आएगा, सामाजिक विकास में आएगा या संवेगात्मक विकास में आएगा? तो सही आंसर आ जाएगा बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास मतलब बुद्धि का विकास, उसी में ही अवधारणाओं का विकास जो है मुख्य रूप से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो ये हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया, लेकिन पहले कुछ और क्वेश्चन पूछा गया था। अभी जो है ये पूछा गया है कि संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से कहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि कहाँ पे बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है, उसके मानसिक विकास है, उसको अच्छे से विकसित भी किया जा सकता है। तो ये आएगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क के समूह के सक्रिय हो जाते हैं? तो सही आंसर आ जाएगा किशोरावस्था। जो किशोरावस्था होती है उसमें बच्चे जो हैं अपने
समवयस्क समूह यानी कि अपने दोस्तों से जो है ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। उनको हमेशा उन्हीं की बात, बच्चों से ज़्यादा यानी कि अपने जो पीयर ग्रुप होता है यानी कि जो फ्रेंड्स ग्रुप होता है उसमें वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो ये सही आंसर आ जाएगा किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच की अपेक्षा, माफ़ कीजिएगा, 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश की लंबाई और एवं मांसपेशियाँ तेज़ी से वृद्धि होती है, और 14 से 18 वर्ष की आयु में डैश की अपेक्षा डैश की लंबाई मांसपेशियाँ तेज़ी से बढ़ती हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो विकास जो परिवर्तन होते हैं सबसे पहले वो लड़कियों में देखे जाते हैं, 12 से 14 लड़कियों में और 14 से 18 में लड़कों के बीच देखे जा सकते हैं। तो पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले वाले डैश में आ जाएगा लड़कों, यानी कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में जो है ज़्यादा लंबाई और मांसपेशियाँ तेज़ी से वृद्धि होती है 12 से 14 वर्ष तक। लेकिन 14 से 18 में क्या होता है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में बदलाव देखे जा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था में आरंभ होती है? तो सार्थक अधिगम की जो प्रक्रिया है वो विकास की किस अवस्था में प्रारंभ होती है? तो हमने पहले ही पढ़ा था कि जो सीखने का आदर्श काल होता है वो होता है शैशवाकाल। तो यहाँ भी यही कहा गया है कि सार्थक अधिगम यानी कि लर्निंग सबसे ज़्यादा कहाँ पर बहुत तेज़ी से सीखी जा सकती है, तो ये है शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको भी पता ही होगा, किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों को सीखने की गति सर्वाधिक होती है? तो ये होती है शैशवावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? तो मानव का विकास जो है ये उसकी वृद्धि वंश वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर करता है। मानव का विकास उसकी वृद्धि और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता यानी कि परिपक्वता मीन्स मैच्योरिटी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो एक जो छोटे बच्चों का यानी कि 5th तक की जो क्लासेस होती हैं उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक में एक तो धैर्य होना चाहिए और दूसरी होनी चाहिए दृढ़ता। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक प्राइमरी टीचर के लिए कि धैर्य और दृढ़ता। यहाँ पे और ऑप्शन भी देख लेते हैं, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों का ज्ञान की दक्षता, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन सबसे सही जो है वो है धैर्य और दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी का यही है कि आपको ज़्यादा सही और कम सही में से बिल्कुल एक्यूरेट आंसर चुनना होता है, क्योंकि इसमें जब हम करते हैं सॉल्व तो हमें ऐसा लगता है कि सभी आंसर सही है, लेकिन जो इसमें थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसके ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ना है। ये मैंने पहले ही आपको बताया, ये था आपका टिप ऑफ द डे। चलिए आगे देखते हैं, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या होती है, तो ये होती है व्यवसाय संबंधी समस्या, यौन संबंधी समस्या, समायोजन संबंधी समस्या या प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या। तो ये सभी समस्या होती है, लेकिन सबसे सही जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है यौन संबंधी समस्या, जो कि किशोरावस्था में अगर बच्चों को सही से मार्गदर्शन ना मिले तो उनकी जो है राह काफ़ी मुश्किल और कठिन हो जाती है। नेक्स्ट है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो किशोरावस्था के बाद जो है बच्चा बालक जो है वो परिपक्व हो जाता है, पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जब किसी किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को क्या कहते हैं? तो इस विकास को कहते हैं उसका संज्ञानात्मक विकास, यानी कि उसका मानसिक जो भी उसकी अपने मानसिक व्यथा को देखते हुए जो भी उसने डिसीजन मेकिंग किया है उसमें किस चीज़ का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? तो सही आंसर आ जाएगा संज्ञानात्मक विकास। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए
कौन सी अवस्था जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सही आंसर आ जाएगा बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी भावनाएं बालक के विकास की अवस्था का सूचक है। तो ये किस अवस्था का सूचक है? ये है किशोरावस्था का। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछती हूँ, अभी और क्वेश्चन भी हैं सेकंड चैप्टर के, लेकिन मैं पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आप मुझे बताइएगा, वैलेंटाइन जो थे उन्होंने कौन से किस अवस्था को जो है सीखने का आदर्श काल कहा है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने पहले ही ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं। तो प्लीज़ बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखते हैं, वंश परंपरा से आप क्या समझते हैं? तो वंश परंपरा से हम समझते हैं कि वह गुण जो अस्तित्व में हो और निषेचन के समय विद्यमान हो। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, वह गुण जो अस्तित्व में हो और निषेचन के समय, फर्टिलाइजेशन के समय जो है उस समय वो गुण विद्यमान हो। तो ये आ जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, वंश परंपरा की संकीर्ण अवधारणा क्या है? तो जो संकीर्ण यानी कि सीमित अवधारणा है वो है कि मैं पहले ही आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपने अगर टॉपिक ध्यान से नहीं पढ़ा है तो एक बार प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके सारे क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और आपको अगर चैप्टर अच्छे से समझ आया तो आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वंश परंपरा की संकीर्ण अवधारणा यह है कि मानव की संतान जो है वो शिशु ही होगी, ना कि कुछ और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणों के विकास के लिए उत्तरदायी कौन होते हैं? तो गुणसूत्र जो हैं, आनुवांशिक गुण जो है ये गुणों के विकास के लिए उत्तरदायी होती है, यानी कि बच्चों में जो भी गुण आते हैं वो उसके लिए कौन जिम्मेवार होता है? तो ये होता है गुणसूत्र, आनुवांशिक गुण या जीन्स जिसे कहते हैं। शिशु के लिंग का निर्धारण कब सुनिश्चित होता है? तो ये संगम या गर्भाधारण के समय जो है ये पता चल जाता है कि शिशु का लिंग क्या होगा। नेक्स्ट है, विभिन्न गुणों के स्थानांतरण के परिगणन के संबंधी अध्ययन किसने किया? तो ये किया था लेमार्क ने। लेमार्क इज़ द राइट आंसर। इन्होंने बताया था कि 50% जो है वो माता पिता के गुण होते हैं बच्चों में, और 25% जो हैं वो दादा दादी नाना नानी के, और जो 12.5% हैं यानी कि 12.5 जो गुण हैं वो आते हैं हमें पर दादा दादी या पर नाना नानी जी से। चलिए देखते हैं हम आगे क्वेश्चन। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये बुक लिखी गई है 1959 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको किसने लिखा है? ये लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाल्टन द्वारा माफ़ कीजिएगा, ये जो मैंने पीछे आपको क्वेश्चन बताया, विभिन्न गुणों के स्थानांतरण का परिगणन संबंधी अध्ययन किसने किया है? तो सही आंसर आ जाएगा इसका गाल्टन। गाल्टन इज़ द राइट आंसर है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने गलती से इसे गलती बता दी आपको। गाल्टन ने जो है ये कहा था कि 50% जो गुण हैं वो माता पिता से, और 25% दादा दादी जी से, और जो पर दादा दादी से वो मिलते हैं 12.5%। तो ये याद रखिएगा, गाल्टन ने कहा है विभिन्न गुणों के स्थानांतरण का परिगणन किसने किया? ये किया है गाल्टन ने। नेक्स्ट है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये किताब लिखी गई है 1959 में, जिसे लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। और गाल्टन के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार किस प्राणी में माता और पिता के कारण वंश परंपरा का कितना अनुपात है? तो ये सही अनुपात आ जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ हेरिडिटी ये कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ग्रेगर मेंडल। योग्यतम की रक्षा, ये सिद्धांत भी चार्ल्स डार्विन का ही सिद्धांत है। योग्यतम की रक्षा किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट है, पर्यावरण वातावरण से आप क्या समझते हैं? तो वातावरण उन सब बाह्य कारकों को कहते हैं जो तब से मनुष्य में प्रभावी रहता है जब से उसके जीवन आरंभ किया है। तो याद रखिएगा, वातावरण क्या होता है? जब से उसका बच्चे का जीवन या बालक का जीवन शुरू हुआ है तब से जो भी तत्व उस पर प्रभावी रहते हैं वो वातावरण ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक वातावरण में सम्मिलित है। तो सामाजिक वातावरण में जो है माता पिता और परिवार के सदस्य, संबंधी, मित्र व पड़ोसी, अध्यापक और समाज, ये सभी जो है सामाजिक वातावरण में सम्मिलित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में शरीर की बनावट, चरित्र, स्वभाव, अभिवृत्ति और पारिवारिक गुणों की भिन्नता क्यों होती है? तो ये भिन्नता जो होती है ये होती है वंश परंपरा और वातावरण के कारण। वंश परंपरा और वातावरण के कारण ही हर बच्चा जो है वो अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता के नियम का सिद्धांत क्या है? तो विविधता के नियम का यानी कि लॉ ऑफ वेरिएशन का सिद्धांत क्या है? ये है, बच्चे अपने माता पिता के ठीक ठाक प्रतिरूप नहीं होते हैं, यानी कि एकदम एक्यूरेट ही नहीं होते हैं, कुछ एक गुण ही उनमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निषेचित अंडे में शुक्राणु यानी कि क्रोमोसोम कितने जोड़े होते हैं? याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक निषेचित यानी कि फर्टिलाइज्ड अंडे में शुक्राणुओं, क्रोमोसोम्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, शुक्राणुओं को क्रोमोसोम के कितने जोड़े होते हैं? तो ये होते हैं 23 जोड़े। अगर आपसे जोड़े ना पूछे जाके ऐसे पूछा जाए कि कितने क्रोमोसोम होते हैं और आंसर दिया हो 46, तो आ जाएगा 46, लेकिन जोड़े में पूछा जाए तो 23 जोड़े आ जाएगा। बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाते हैं? तो बच्चे के विकास में, किसी भी बालक के विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वंश परंपरा और वातावरण दोनों। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यह परिभाषा किसने दी है? वातावरण में वे सब बाह्य कारक आते हैं जो तब से मनुष्य में प्रभावी रहते हैं जब से उसने जीवन आरंभ किया है। तो सही आंसर आ जाएगा वुडवर्थ। ये था आज के MCQ सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, वैलेंटाइन ने किस अवस्था को जो है सीखने का आदर्श काल कहा है? या मैं आपको इसमें थोड़ा सा हिंट और दे दूँ, कौन सी अवस्था में जो है बच्चे को कोई भी लैंग्वेज आप सिखा सकते हैं? ये जो भी है उसी का वही आंसर है मेरे क्वेश्चन का। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।